हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर एसएससी सीजीएल के लिए टियर 1 का हमारा यहाँ पर टेक्स्ट बुक का जो रिवीजन या प्रैक्टिस मॉक दिया गया है अलग से, उसको आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये टेस्ट नंबर 5 है। हमने अभी तक 4 टेस्ट पूरा दिया है, जिसमें कि हमारा नंबर 165, 146.5, 136.5 और 145.5 आया है। यानी एवरेज अगर हम देखेंगे तो लगभग ये मेरे 150 के आसपास का बन रहा है। ठीक है, तो चलिए आज इसको अटैम्प्ट करते हैं। इसमें लगभग 2500 बच्चे इसको अटैम्प्ट कर चुके हैं और ये लगभग कितना लगभग 36,000। यहाँ पे देखिए 20,000, 36,000। तो ये धीरे धीरे रैंक जो होगा बढ़ते जाएगा। ये जो अटैम्प्ट है एग्जामिनेशन जैसे जैसे नज़दीक आएगा। इसमें टोटल 10 सेट दिए गए हैं। इसको आप देख सकते हैं। अगर आपने टेक्स्ट बुक का परचेज़ किया हुआ है टेस्ट, तो आप इसको देख सकते हैं। जो आपका एक ओपन कीजिएगा तो एक रिविजन फुल मॉक करके ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के रेडी करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे रीजनिंग बनाएंगे, फिर जीके, फिर इंग्लिश और लास्ट में जो बचता मैथ के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए रेडी कर लेते हैं बिना कोई अब देरी के। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। ठीक है, कौन सा नॉट द डिजिट को चेंज नहीं करना है। तो कौन सा ऐसा हम प्लस को डिवाइड कर देते हैं। प्लस का डिवीजन कहीं है, चलो प्लस का डिवीजन नहीं, हम थर्ड ऑप्शन पहले लेंगे। तो 5 डिवीजन बाई 2 इंटू 6 नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। 10 2 इंटू को इंटू रहते हैं 6, माइनस को प्लस करते हैं। सेकंड ऑप्शन यूज़ कर लें क्या, सेकंड ऑप्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यूज़ करते हैं। 10 डिवीजन बाय 5 इंटू का इंटू 6 को 6, माइनस को प्लस 15 और प्लस को माइनस और 5 को 2 लिखते हैं। तो 5 का 2 बार में 6 दूनी 12 और यहाँ पे 15 माइनस 2 यानी कि 25 आ रहा है ना। चलो ऑप्शन सेकेंड से बन गया। आगे चलते हैं। ऑल फैंस आर बल्ब है। ऑल फैंस क्या है, बल्ब हैं। फैंस क्या, बल्ब हैं। ऑल बल्ब्स आर ट्यूबलाइट। ठीक है, ट्यूबलाइट्स हो गए। एंड सम ट्यूबलाइट्स आर न्यू, सम ट्यूबलाइट्स न्यू हैं। तो ऑल फैंस आर न्यू, ऑल फैंस आर न्यू कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। ऑल ट्यूबलाइट्स आर फाइन, ऑल ट्यूबलाइट्स आर फाइन कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। तो नीदर कंक्लूजन्स फॉलो। ठीक है, आगे चलें। यहाँ बोलता है एजुकेटेड, कज़न एंड रिलेटिव। तो कुछ भी हो सकता है, कज़न कुछ भी हो सकता है, एजुकेट भी हो सकता है, रिलेटिव भी होगा। लेकिन एक चीज़ बात, अगर ये चीज़ हो सकता है कि जितने भी रिलेटिव होंगे ना, अब ऐसा तो नहीं कि सभी संबंधित कज़न होंगे, तो नहीं हो पाएगा। हाँ, ये सही है। 13 84 29 है, तो क्या हो सकता है। अगर हम देखेंगे कि 84 है और ये ऐसा है, तो डिफरेंस देख लें क्या। 13 और 29 कल जोड़ते हैं, 29 प्लस 13 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 9 3 9 3 12, बाकी के 42 का दुगना हो गया। 7 4 11 यानी 7 4 11 और यहाँ पे 4 2 6 61 का दुगना 222, यानी जोड़ के 12 थे, ये दुगना कर रहे हैं। तो 45 का दुगना 90 यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सेट फॉलो कर रहा है, तो 45 दूनी 90 चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला एक्स उठ के कहाँ गया, ये एक्स उठ के यहाँ पर नहीं है। तो एक्स ये उठा, ये कहाँ चला गया, थर्ड। तो ये उठ के पहले कहाँ गया, थर्ड पे। तो ये उठ के कहाँ जाएगा, ये थर्ड के थर्ड पे रहेगा। तो ऑप्शन तो 3 में से है। ये उठ के कहाँ चला गया, ये गैप हो गया, तो आगे में ये नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सी की बात करते हैं। सी उठ के सी वहीं रह गया है, तो ये सी जो होगा सी भी लास्ट में होगा। तो सी यहाँ भी लास्ट में है, सी यहाँ भी लास्ट में, सी यहाँ भी लास्ट में है। उसके बाद एक्स का वैल्यू यहाँ से हट गया, एक्स का वैल्यू यहाँ पे हट के एम आ गया। एक्स यहाँ पे था, एक्स यहाँ हट गया, तो यहाँ पे जो एम होगा तो ये हटेगा, और जो यहाँ पे जो कोई भी नंबर है वो यहाँ से हट रहा है। चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे लास्ट में। इसके बाद पूछ रहा है वर्ड में कौन से इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पे पहले तो ऑप्शन 3 और 1 में देखेंगे। एन ओ नार्को, ए एन के बाद ए भी है, एल भी, वाई है, एस भी है। तो ई पहले आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, ये कन्फर्म। 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2, और 5 और 4 में कन्फर्म करना है। एन ए डबल आर, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ओ है, तो यानी कि 5 के बाद 4 है। तो 5 के बाद 4, तो 1 3, 5 के बाद 4। चलो इस क्वेश्चन को हम ए बी सी डी लिख ही लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल आर एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड। ठीक है, चलो फिक्स हो गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला, अब उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यू के बाद आर आ रहा है, तो यानी कि माइनस का 2। आर के बाद अगर माइनस को देखेंगे ओ आएगा, लास्ट शुरू में ओ आएगा। ओ के बाद कन्फर्म ओ के भी आएगा। अब हमको आर के बाद ओ देखना है। आर के बाद ओ दिखा, माइनस का 2 देखा, तो ओ के बाद माइनस का 2 जाएंगे तो एल आएगा। ओ के एल करके आंसर आएगा, आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। 6 सिस्टर्स यहाँ पे लिखा हुआ है।
6 सिस्टर है, ठीक है, सबका नाम उसी तरह से इधर देख रही है, ठीक है। तो 6 सिस्टर, 1 2 3 4 5 6। क्या कहता है कि अनु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अंकिता। अनु कहाँ है? अनु अंकिता का जस्ट लेफ्ट में है, ठीक है। एमी सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन आशा एंड, चलो छोड़ो, आयशा डज नॉट एडजेसेंट टू अन्वेषी, हु आयशा डज नॉट सिट एडजेसेंट टू अन्वेषी, हु सिट्स टू द राइट ऑफ अनु। तो अन्वेषी कहाँ बैठी है? तो राइट ऑफ अनु के सेकेंड बैठी है, राइट ऑफ अनु के कौन? अन्वेषी। तो अन्वेषी, आयशा डज नॉट एडजेसेंट टू अन्वेषी, और हु सीट्स, आयशा यहाँ बैठी है। आयशा कहाँ बैठी है? आयशा यहाँ बैठी है। तो अंकिता के राइट ऑफ अंकिता में कौन बैठा है? तो ये क्या नाम, आयशा ही बैठेगी, और कोई तो आएगा नहीं, देखेंगे लास्ट में इसको भी एक बार। तो उसके बाद यहाँ पे वाटर इमेज पूछा, तो वाटर इमेज जैसे इसका है, तो जब ये नीचे की ओर तो पानी ऐसे बनेगा, और जब ये ऐसे है ना, जब ये ऐसे बन रहा है तो पानी में देखने पे ऐसा दिखेगा ना, हाँ। और जब कोई चीज़ ऊपर में है तो वो चीज़ नीचे की ओर दिखेगा, ठीक है, ऐसे ही होगा। तो ये फिगर इसका आंसर हो जाएगा ये वाला ना, तीर है, जब ये इधर दिखेगा तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। और जब वो ऊपर है, जब ये तुम्हारा ऐसे है तो ये तुम्हारा कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, ठीक है। और 90 डिग्री ऊपर है तो 90 डिग्री नीचे आ जाएगा, 90 डिग्री नीचे आएगा, ऊपर वाला चीज़ नीचे आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 153 है, इसमें कितना जोड़ा? 5 जोड़ा, फिर 7 घटाया। पहले बोला 5 जोड़ा 7 घटाया, 5 जोड़ेगा 7 घटाएगा, फिर 5 जोड़ेगा, फिर 7 घटाएगा, फिर 5 जोड़ेगा, फिर 7 घटाएगा, फिर 5 जोड़ेगा, तो 152 आ जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर फिगर है, तो 3 फिगर, टोटल 12 फिगर होना चाहिए। तो ये अगर छोड़ो इतना इतना क्या, ये दोनों से होगा, ये था आ गया, बीच में कुछ नहीं आएगा, बीच में कुछ नहीं आने वाला है। तो 2 उधर बनेगा, 3 इधर आ गया, फिर पलटेंगे इधर, पलटेंगे इधर, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा ना। कि नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा क्या? नहीं, गड़बड़ तो नहीं होगा। ये जब ऊपर होगा तो नीचे और खुलेगा, तो बाहर की ओर होगा, तो आंसर तो ये होगा। चलो, इसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस जो भी लिखा है लिखते हैं। 12 डिवीज़न का मतलब हो गया, डिवीज़न का मतलब मल्टीप्लाई 6, प्लस का मतलब माइनस 28, माइनस का मतलब डिवीज़न, और इंटू का मतलब प्लस 14, ठीक है। तो 7 को 4 बार में कट गया, 12 6 72, 72 में से 4, 72 में 10 जोड़ तो 82, इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर है क्या है कि यह को YAH को ऐसा लिखा गया है। तो y का मान कितना होता है? 22, y का मान 25 ना होता है, y का मान कितना होता है? 25, और e का मान होता है 5, a का मतलब होता है 1, और h का मतलब होता है 8। तो 25 5 30 39, और 39 को अगर हम 3 गुना करते हैं तो 9 3 27, 3 3 9 2 11 117। नहीं, अगर हम रिवर्स की अगर बात करें, रिवर्स से भी कुछ कर लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 22, और इसका हो जाएगा तुम्हारा 26, और इसका हो जाएगा 18 19, ठीक है। तो 2 2 4 10 9 19, 2 3 2 2 4 6, और 69 को 3 बार में, 9 3 27, 6 3 18 तो 20, यानी कि रिवर्स ऑर्डर का 3 गुना कर रहे हैं। तो सी का मतलब 3 पे आता है, तो यानी कि 24, ओ का मतलब 15, तो यानी कि 12, आर का मतलब 18 होता है, तो 9, और एच का मतलब डी का मतलब 4 होता है, तो यानी कि 23। देखते हैं, 4 2 6 6 3 9 9 9 18, बाकी के 1 2 3 4 5 6 68 है, इसमें 3 गुना करेंगे, 8 3 24, 6 3 18 तो 20, यानी इसका आंसर 204 आ जाएगा। आगे फिगर बोल रहा है कि इस फिगर में कौन सा है? ये फिगर कहाँ देखने को मिलेगा? तो कुछ टेढ़ा मेरा देखने को चाहिए। तो अगर हम यहाँ से ऐसे लेते हैं, एस यहाँ आया, ऐसे धंसा, सीधा लाएं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये वाला। ये तो आएगा नहीं, अगर ये यहाँ से ऐसे हल्का से नहीं आएगा, यही पॉसिबल लग रहा है। ये यहाँ ऐसे, इधर ऐसे नीचे लाया, इसको यहाँ यहाँ, ठीक है, आंसर यही हो जाएगा। आगे बोल रहा है ए, तो इसको लिखते हैं डैश डबल ए डैश BA डैश डबल B डैश AB डैश AAB। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 3 4 3 4 3 4, ठीक है। ए के बाद बी है, तो ए के बाद बी आ गया, तो ए के बाद बी है, ए के बाद बी है, तो BAAB और BAB, तो इसका BBAAB 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 आंसर हो जाएगा लास्ट वाला। आगे चल रहा है, तो फोर हैंड बैक हैंड सर्विस शटल क्या हो गया? नीचे दिए विकल्प कौन सा अलग है? ठीक है ना, शटल, शटल फोर हैंड होना, बैक हैंड होना, सर्विस देना, शटल, शटल एक प्रकार का क्या है? फोर फोर हैंड बैक हैंड सर्विस शटल। अब ये चीज़ किस चीज़ को लेकर रिलेटेड है?
अभी किस चीज़ को लेकर, बैक हैंड क्या होता है, छोड़ो इसको। 2 28 4 है तो 4 दूनी 8 और 8 है, यानी कि 4 और 3 2 5, 4 2 6, 6 चौक 24 प्लस 4, 3 2 6, 6 चौक 24 नहीं, तो वो 4 2 6, 4 2 6 चौक 24 प्लस का 4 कर सकते हैं, फिर 3 2 6, 6 चौक 24 नहीं हो सकता ना। अगर 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 प्लस 4 हो गया, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 प्लस 4 22 है ना, हो गया। तो 6 तिया 18, 18 तिया 54 नहीं, 5 एकम 5 तिया नहीं, 7 दूनी 14, 14 तिया 42 नहीं, नहीं, तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 प्लस 4 नहीं हो रहा है। ये चीज़ बना नहीं बना लॉजिक। तो और क्या कर सकते हैं, 28 और 2 30 जोड़ देते हैं तो 30 हो गया, 25 हो गया, या 4 2 6, या 4 दूनी 8 नहीं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 8 चौक 32, 32 में से 4 चला गया, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 में से 2 चला गया। ऐसा तो नहीं बन रहा है ना। अगर हम 4 चौक 16 करते हैं, 2 दूनी 4 करते हैं, या 2 दूनी 4 दूनी 8 करते हैं, नहीं ऐसा भी तो नहीं है। तो चलो इसको देखते हैं क्या बनेगा लॉजिक। 6 के पीछे कौन होगा, तो 6 के पीछे कौन होगा, 5 2 मिल रहा है, 6 के पीछे 3 होगा। आगे चलते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन छूट गया, ये तो छोड़े ही थे। फिर बोल रहा है कि ये फिगर दो, तो ये फिगर ऐसे, तो ये फिगर ऐसे बनेगा, इधर आएगा, ये तुम्हारा नीचे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऊपर की ओर जाएगा, आंसर ये वाला होगा, ठीक है। फिर बोलता है ये रिलेशन पूछ रहा है, तो W एंड Q का मतलब है A इज हस्बैंड ऑफ B, तो W इज हस्बैंड ऑफ Q, ठीक है। एंड एट द रेट का मतलब A इज सिस्टर ऑफ B, तो Q इज सिस्टर्स ऑफ T। हैशटैग A इज मदर ऑफ B, T इज मदर ऑफ Y, T इज मदर ऑफ Y। एंड एट द रेट का मतलब A सिस्टर ऑफ B, तो Y इज सिस्टर ऑफ M। परसेंटेज का A इज वाइफ ऑफ B, M इज वाइफ ऑफ K। तो हाउ के रिलेटेड टू T, तो डॉटर्स का हस्बैंड है। फिर 13 और 16 और 104 है, तो बताओ क्या होगा। हम बोलेंगे 13 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6 3 9, यानी कि 6 3 9 34, और 34 को 6 बार में करेंगे तो 6 चौक 24, 6 नहीं, ऐसा तो नहीं है। 13 का स्क्वायर 169 करते हैं, या 16 का स्क्वायर, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं ना। तो हम बोल सकते हैं 13 को हम कई बार गुना कर, 13 7 91, और 16 नहीं, 13 का 4 गुना, 13 चौक 52, और 16 चौक 64, 4 2 6, 6 5 11 118 नहीं, 13 पचे 65, और 16 पचे 80, 13 पचे और 16 13 को जोड़ेंगे 29 होता है ना, 29 को 29 है, नहीं ऐसा तो नहीं है। 13 है, 104 है, 13 इंटू 16 कर देंगे, 13 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 13 6 78, 13 कम 13 है, तो बहुत ज़्यादा बिल हो जाएगा, 8 7 3 10, 208, यानी दुगना हो रहा है, ठीक है। तो 63 में दुगना 126 होना चाहिए, देखते हैं। तो 14 इंटू 9, 9 चौक 36, 9 कम 9 3 होता है हमारा, ठीक है, एकदम सही आ रहा है। यानी बीच का संख्या दोगुना कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई, तो 25 दूनी कितना 85, 80 170 हो जाएगा। 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा, देखो तो 15 दूनी 30, 15 कम 15 होगा, नहीं आएगा। 204 का दुगना कभी होगा इतना, 23 इंटू 26 देख लो, तो 6 3 18 होना चाहिए, तो 6 3 18, 6 दिन बड़ा 13, 23 दूनी 46, 8 6 3 9, 4 1 598, देखते हैं 204 का दुगना होगा कभी नहीं। 15 8 120 होता है, एकदम सही हो जाएगा ये वाला आंसर। फिर यहाँ पर ये x से एक बना, 2 बना, फिर 3 फिगर 4 फिगर, तो ये x कहाँ, यहाँ आ गया, x फिर यहाँ आ गया, फिर x उठ के कहाँ, यहाँ आ गया, फिर x उठ के यहाँ, फिर x उठ के नीचे आएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन में ऐसा बन रहा है। फिर देखो यहाँ पर ये कहाँ चला गया, अब ये स्टार देखो, तो स्टार तो साथ में आएगा, स्टार तो साथ में आएगा, तो स्टार यहाँ भी साथ में आ रहा है ना। सर्किल उसके पीछे रहेगा, सर्किल के पीछे का आएगा, देखो तो ये ऐसा बना, तो ये उठा और यहाँ बना, जब ये पूरा ऊपर की ओर उठेगा बगल में आएगा, तो ये कहाँ गया, ये इधर आ गया, यानी एक घर छोड़कर, फिर यहाँ आया, एक घर को छोड़कर, एक घर छोड़ के यहाँ आना चाहिए, तो ये बिंदु यहाँ आना चाहिए, ये सही है। और उसके बाद यहाँ पर यहाँ आ गया,
तो इसमें नया कौन वैल्यू, ये सर्किल आया, सर्किल उठ के कहाँ गया, यहाँ आ गया, सर्किल उठ के कहाँ गया, अब यहाँ आना चाहिए, तो भी आ गया सर्किल उठ के। फिर यहाँ पे क्या, सर्किल उठ के आ गया, फिर ट्रायंगल उठ के आ गया। अब ट्रायंगल कहाँ जाएगा, अब ट्रायंगल यहाँ से क्या जाएगा, तो एक घर छोड़ के आएगा कि एक घर से हट के आएगा, एक घर छोड़ के अगर आएगा तो यहाँ आएगा, एक घर छोड़ के यहाँ आएगा, तो अगला में कहाँ जाएगा, तो अगला यहाँ आता अगर है तो ये फिर यहाँ आएगा, तो उसके बीच में फिर कुछ ना कुछ जुटेगा। देख लेते हैं इसी को मान के कि हो सकता है ये हो जाए। एम यू, अब इसको देखते हैं, बोल रहा है कि एम यू जेड एच आई के, ठीक है, फिर के वी एक्स आई जी आई, ठीक है। एम और आई में कितना का रिलेशन है, माइनस का 3 नहीं, एम और के में कितना का, माइनस का 1, यू और भी में जस्ट यू और भी प्लस में, जेड और एक्स में माइनस का, एच के बाद आई जस्ट में, आई के बाद जी माइनस में, यानी ठीक समझ में आ गया। जेड से एकदम देखेंगे, जेड से घटेगा एक्स आएगा, ई के बाद एफ आएगा, एक्स के बाद एफ आ गया, बी से एक घटाएंगे तो जेड आएगा, फिर एक्स एफ जेड आएगा, एक्स एफ जेड, एक्स एफ जेड, एक्स एफ जेड, ये आंसर हो जाएगा ये वाला, और ई के बाद फिर एफ आ जाएगा, ठीक है। अरे मिटो नहीं यार, यहाँ पे फिर आएंगे, बोलता है सम कंप्यूटर्स और फोन, सम कंप्यूटर्स क्या है, फ़ोन है, ऑल फोन्स क्या है, कैलकुलेटर है, ऑल फोन्स क्या है, कैलकुलेटर है, और ये कंप्यूटर है। फिर बोलता है ऑल कैलकुलेटर्स आर आईपैड, ऑल कैलकुलेटर्स आईपैड हैं, तो बोलता है कि सम आईपैड्स आर कंप्यूटर्स, हाँ बात सही है। ऑल कैलकुलेटर्स आर फोन है क्या, नहीं क्या है, गलत बात है। सम आईपैड्स आर फोन, सम आईपैड्स फोन, हाँ, तो 1 एंड 3 फॉलो कर पा रहा है, ये इसकी लास्ट ऑप्शन है। आगे चले तो यहाँ पर है सर्टेन वर्ड में फिर से आ गया, तो देखो इसको हम नीचे की ओर लाएंगे, और यहाँ लिख रहा है कि WODMF, ठीक है, इसको हम लिखेंगे ZRDKD, ठीक है। तो W के बाद Z मारा तो प्लस का 2, O के बाद R मारा प्लस का 2, D के बाद जस्ट 0, M के बाद K लिखा माइनस का 1, और F के बाद D लिखा माइनस का 1, यानी D तो बीच में रहने वाला है, D तो पक्का बीच में रहने वाला है, और E के बाद H, E के बाद H प्लस का 2, I के बाद पक्का 2 होगा, और C से एक बार घटाएंगे A आएगा लास्ट में, आंसर पक्का यही होगा, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन को लेकर कि यू उस्ताद अलाउद्दीन खान लेजेंडरी सरोद प्लेयर है, विच किस घराना से रिलेटेड, अलाउद्दीन खान छोड़ देते हैं इसको हम। बोल रहा कि ठीक है, कौन पहले हुआ तो कौन बाद में हुआ था, तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, नहीं, पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, पहले 2 आएगा, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ होगा तो 2 के बाद 1 आएगा, और उसको कम्युनल अवार्ड हुआ था, फिर पुणे पैक्ट हुआ था 1900, ठीक है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, डीएनए से जब आरएनए में जब जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है ना, ट्रांसलेशन तो नहीं, ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से जब डीएनए बनता है तो क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है। यही तो कन्फ्यूजन है, ट्रांसलेशन होगा कि ट्रांसक्रिप्शन होगा। आरटीपीसीआर होता है ना, तो आरटीपीसीआर रियल टाइम कुछ करके आता है, तो रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन के ट्रांसलेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, तो ट्रांसक्रिप्शन होता है कि ट्रांसलेशन होता है। अब ए और बी में कन्फ्यूजन है। अब पिच ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फ्लोइंग, लाउडनेस पे डिपेंड करता है ना, लाउडनेस या एम्पलीट्यूड, पिच की बात कर रहा, आवाज़ किसी का ज़्यादा बढ़ा, तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऊंचाई का ना, लाउडनेस तो नहीं होगा, तो एम्पलीट्यूड होना चाहिए। द वर्ड लेटराइट जो है किससे संबंधित है, लेटराइट का मतलब होता है ब्रिक, लेटराइट का मतलब होता है ब्रिक। विच टीम वॉन द 16 कोपा अमेरिकन टाइटल, तो इसका सही आंसर था अर्जेंटीना था ना, अर्जेंटीना शायद जीता था कोपा अमेरिका टाइटल। डैश इज द इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक रिजर्व बैंक एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर द LAF, मतलब वह इंटरेस्ट रेट कौन होता है जब रिजर्व बैंक जो है ना एब्जॉर्ब्स, यानी रिजर्व बैंक को मिलता है बना तो अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सर रिवर्स रेपो रेट होगा, वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक LAF के तहत सरकारी प्रतिभूतियों के संप्रवासिक के खिलाफ बैंकों से चल निधि का अवशोषित करता है, तो रिवर्स रेपो रेट होगा। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट बैंक रेट तो होगा नहीं, तो हो सकता है रेपो रेट का रिवर्स पार्ट हो। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट्स को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ अवार्ड कन्फर्ड टू PM मोदी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन, क्या उसको मिला है, तो अपोस्टल करके था, एंड्रू अपोस्टल, पढ़े थे कहीं इसको, ठीक है ना। बुद्धा वॉज बोर्न एज अ प्रिंस सिद्धार्था, तो वो कहाँ बोर्न हुआ था, कौन, तो एट विच प्लेस ही अटेंड एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति उसको बोध ज्ञान हुई। विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 165 हु इज़ द लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ दिस, तो इसको बोलते हैं एडवोकेट
और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट और उसके अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सॉलिसिटर जनरल तो नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद अपने 1893 में दिए थे स्पीच, ये तो सही बात याद करना है। रावण पहाड़ी कहाँ है, महाराष्ट्र में है? नहीं, रावण पहाड़ी एग्जाम्पल ऑफ अर्ली चालुक्य स्टाइल, तो रावण पहाड़ी ध्यान नहीं आ रहा है। आंध्र प्रदेश या कर्नाटका में तो होगा, लेकिन नहीं मारेंगे। विच टू एथलीट्स जो है फ्लैग बेयर किया था, ठीक है, नीरज चोपड़ा तो नहीं है, मैरी कॉम नहीं है। कब एंड पे बोला क्लोजिंग सेरेमनी ना, पी मानु भाकर थी और प्रियर सीरीजेस था। विच वन ऑफ द फ्लोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज मोस्टली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन, बीड मेकिंग, शील मेकिंग, मेटल वर्किंग एंड शील एंड वेट मेकिंग? बालाकोट, अमाड़ी, चन्हूदरो और गनवेरे वाला। शायद ये आंसर होना चाहिए, बट कन्फ्यूजन है, छोड़ देते हैं। विच अमंग द फ्लोइंग, कौन सा क्वेश्चन छोटा, हाँ सही है। द विच ऑफ द फ्लोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड व्हेन द एनुअल हार्वेस्ट टेक प्लेस इन असम? तो असम में जब हुआ तो माघ बिहू होगा, ठीक है। अल नीनो इज अ कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम। अल नीनो का मतलब होता है चाइल्ड क्राइस्ट, और ला नीना भी होता है। अंडर किस अमेंडमेंट के तहत एज का, ठीक है, तो तुम्हारा 61st अमेंडमेंट है 1989 में। व्हाट इज द थीम फॉर इंडिया 78th इंडिपेंडेंस डे 2024? विकसित भारत है ना, हाँ। अकॉर्डिंग टू नेशनल वाटरवेज इन इंडिया, इलाहाबाद टू हल्दिया कितना किलोमीटर का है? सर 1620 किलोमीटर का है। एज पर सेंसस 2011 डेंसिटी 382 होगा, आंसर हो जाएगा। विच माइनॉरिटीज आर मेंशन इन आर्टिकल 30? तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी की बात कहा, कल्चरल माइनॉरिटी की बात ही नहीं कहीं गया है, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी की बात कहा गया है। द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म दैट बिलोंग्स टू फेमस लखनऊ घराना, तो कथक होता है इसका सही आंसर, पंडित बिरजू महाराज हमारे जो है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलो ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, क्या बोलता है आपको? वह हीट एनर्जी जो हमें रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम 1 kg ऑफ सॉलिड को हम लिक्विड में बदल सकें, यानी मेल्टिंग करने की बात कर रहा है। तो उसको हम वेपराइजेशन नहीं करेंगे, उसको हम कंडेंसेशन का नहीं होगा, लेटेंट ऑफ फ्यूजन होगा, यानी मेल्टिंग ऑफ फ्यूजन कहते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज 11? तो सोडियम का 11 होता है, तो आंख बंद के मारेंगे। तो जीके इसका आसान था। अब इंग्लिश देखते हैं। पॉलिटिशियन माउंट दैट 2005 कुड गो डाउन एज बोरिंग इलेक्शन ऑन रिकॉर्ड्स, तो politician mourned that 2005 could go down as the most boring election on record, ठीक है, हो सकता है ये हो जाए। नेक का क्या होता है अपोजिट वर्ड? बैलेंस, डलनेस, टैलेंट, कोई जानकारी नहीं है इसका नेक का, छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पूछ रहा है अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन, ठीक है। द न्यू प्रोफेसर इज लाइक्ड बाय हिज स्टूडेंट फॉर हिज एमिबल अप्रोच, दैट इज फॉर हिज फ्रेंडली अप्रोच, ठीक है। द क्लोजर द डैश द वर्कर एडवर्सली, द क्लोजर अफेक्टेड होगा, असर करना ना, अफेक्टेड द वर्क एडवर्सली, ठीक है, अफेक्टेड नहीं अफेक्टेड होगा, नहीं अफेक्टेड होता है। वुड यू बी अपसेट वुड यू बी अपसेट इफ इट वर स्नो ड्यूरिंग आवर पिकनिक नेक्स्ट वीकेंड? इफ इट वुड नो, बोलता है वुड यू बी अपसेट इफ इट वर स्नो ड्यूरिंग, इफ इट वुड स्नो तो होगा नहीं शायद, इफ इट स्नो ड्यूरिंग आवर पिकनिक, तो ये दोनों में कन्फ्यूजन है, वर्ड मार देते हैं अगर इफ की जगह पे यूज़ कर रहा है। द टीचर आस्क मी टू टेल हिम व्हाट इज़ हिज नेम, द टीचर आस्क मी टू टेल हिम व्हाट हिज नेम वाज, व्हाट आस्क हो गया ना, व्हाट हिज नेम वाज, ठीक है, आस्क मी टू टेल हिम, ठीक है। अनलाइक ग्रीन सिटी स्टेट विच एक्सक्लूडेड होगा, नहीं होगा, तो आंसर जो होगा देखते हैं। पार्टिसिपेशन रोम फ्रॉम इट्स बिगिनिंग इनकॉर्पोरेटेड फॉरेनर्स एंड सब्जेक्टेड पीपल्स फ्रॉम पॉलिटिकल, विच एक्सक्लूडेड फॉरेनर्स एंड सब्जेक्टेड पीपल्स फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रोम फ्रॉम बिगिनिंग इनकॉर्पोरेटेड। तो अगर आंसर पी से स्टार्ट करते हैं, लाइक ग्रीक सिटी स्टेट विच एक्सक्लूडेड फॉरेनर्स एंड, तो पी के बाद एस होना चाहिए, हमको लग रहा है ये आंसर होगा। which excluded foreigners and subjected peoples from political participation. Rome from its beginning incorporated conquered people into social and political system. Incorporated, तो अनलाइक ग्रीन सिटी ये हो सकता है। आगे चलते हैं। एरर पहचान, द बॉस वांट्स अस ऑल प्रीत सुमित यू एंड आई टू टेक अप द प्रोजेक्ट, तो द बॉस वांट्स, the boss होगा, the boss wants us all, और प्रीत सुमित यू एंड आई
टू टेक अप दिस प्रोजेक्ट, टू टेक अप द प्रोजेक्ट। तो वांट शायद यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, बट नहीं भी एरर हो सकता है। द लॉन्ग होल का मतलब क्या होता है? देखो हम इसमें एक चीज़ हम समझ रहे हैं कि जब भी सेंटेंस में छोटा छोटा तुमको क्या बोलते हैं ऑप्शन दे दिया और एक बड़ा दे दिया, और बड़ा को हम ऑटोमेटिक मान लेते हैं, ठीक ना, हम पढ़ते उसको नहीं है। अब देखते हैं सही होता है कि नहीं इसमें है। लाइफ हैज़ टर्न फॉर हिम, लाइफ हैज़ टर्न फॉर हिम आफ्टर अप्लाइंग द मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो लाइफ हैज़ टर्न फॉर हिम आफ्टर अप्लाइंग इन द मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो हैज़ और टर्न लिख दिया, तो हमको वर्ड में गलती, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ड है और यहाँ पे पास्ट में चला गया है, तो ये गड़बड़ हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है ना, इसे लग रहा है। फ्लिपेंट का मतलब बार बार क्या, फ्लिपेंट होना, फ्लिपेंट यानी फ्लिप, इसका जो नेचर है बहुत ज़्यादा फ्लिपेंट है, यानी कि जो बार बार चेंज होते रहता है ना। तो क्या होता है फ्लिपेंट, फ्लिप करता है तो आदमी गुस्सा आ जाता है, बहुत ही गुस्सा हो जाता है ना, तो सीरियस हो जाना। अपोजिट मीनिंग शैलो का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल। शैलो का मतलब ढलाव नहीं, फ्लिपेंट पढ़ते ना, फ्लिप अंत होना, यानी बार बार फ्लिप कर जाता, वो फ्लिप का अंत हो जाना, यानी बहुत ही सीरियस हो गया, अब वो फ्लिपेंट नहीं है, वो सीरियस अब नहीं है, ठीक है। मतलब कि बहुत सीरियस को बोलते हैं फ्लिपेंट। सक्सेसफुल होगा, सीरियस होगा। तो शैलो का मतलब चलो शैलो का मतलब, सीरियस का मतलब बहुत ही सीरियस हो जाना ना, तो सीरियस का अपोजिट क्या होगा? शैलो या स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग तो मतलब मजबूत हो जाएगा, सीरियस मजबूत, शैलो या सक्सेसफुल। शैलो कह नहीं सकते हैं, फ्लिपेंट का मतलब ये होता है आया कि जो सीरियस हो जाता हो। देखते हैं समथिंग दैट इन्वॉल्व द इंटरेक्शंस टू पार्टीज, दो पार्टीज में आते हैं तो बायलेटरल कहलाता है। बायलेटरल एक्सरसाइज होता है ना, दो पार्टी मिलकर काम करते हैं। ए ग्राउंड का मतलब क्या होगा? क्या पूछा है? सुटेबल सिनोनिम पूछा है। मेंडेड, स्टैंडर्ड, स्मूथ, नोटेड। स्मूथ, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ स्टैंड लगे होते हैं ना, तो हम जैसे पढ़ते हैं ना डीएनए में स्टैंडर्ड के बारे में, तो इसका हम स्मूथ मारते हैं। यहाँ पे नोट आ गया, यहाँ स्टैंडर्ड आ गया, दोनों क्या कुछ चीज़ फंसा रहा है। और स्मूथ का मतलब जो सीधा सीधी चल रहा था, हमको इसके लिए मार देते हैं, ठीक है ना। अब बोलता है एडीएम फ्रेज, टू ले समवन बाय द हिल्स, टू ले समवन बाय द हिल्स। अब देखो सब छोटा छोटा, तो सुबह यहाँ पे नहीं पढ़ना पड़ेगा। टू ले समवन बाय द हिल्स, किसी को हिल्स देना ना। टू कन्फाइन समबडी इन प्रिजन, टू गेन सपोर्ट, टू प्रे समवन, और टू फोर्स समवन फॉर समथिंग। टू ले समवन बाय द हिल्स। अब इसका कोई आंसर ही नहीं है मेरे पास, याद नहीं आ रहा एडीएम कहाँ पढ़े थे ये। यू वर प्रेजेंटेड अ गिफ्ट बाय मी, यू वर प्रेजेंटेड अ गिफ्ट, यानी वर्थ तो लगा दिया, यानी पास्ट की बात तो करेगा ये। वाज प्रेजेंटेड है तो प्रेजेंटेड लगाएंगे सिर्फ, तो आई प्रेजेंटेड अ गिफ्ट टू यू। आई वॉज गिवन अ गिफ्ट टू, नहीं होगा, गिवन तो होगा नहीं यहाँ पर। यू वर प्रेजेंटेड अ गिफ्ट बाय मी, यू वर गिवन होगा नहीं। अब यहाँ पे वर्ड लग गया, प्रेजेंटेड है तो पास्ट में जाएगा, आंसर तो ही होना चाहिए। चलो अ पर्सन, एक बार देख लेते हैं और क्या है। यू वर प्रेजेंटेड, आई द गिफ्ट इज गिवन टू मी, नहीं। अ पर्सन हु सेल्स ग्लासेस एंड कॉन्टेक्ट लेंस, उसको क्या कहते हैं? पर्सन जो बेचता हो ग्लास और कॉन्टेक्ट लेंस को। ऑप्थोमोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? जो आंखों का डॉक्टर को बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिशियन हो सकता है, ऑप्टिकल डिस्पेंसर, डिस्पेंसरी में काम करने वाला होता है, डिस्पेंसरी से लेके आओ, तो हो सकता है ऑप्टिकल डिस्पेंसर भी हो, ऑप्टिशियन हो, जो आंख को चेक करता है उसको ऑप्टिशियन भी कहते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब जो आंख को चेक करता है, आई डॉक्टर। ऑप्टिकल डिस्पेंसर, अब ए और सी और डी में कन्फ्यूजन। ऑप्टिशियन का मतलब ऑप्टिशियन या ऑप्टिकल डिस्पेंसर। चलो भाई तुक्का, इसमें हिम्मत नहीं कर रखी है हमारे, छोड़ो। द एम्परर अकबर रूल्ड अ डाइस ऑन वास्ट किंगडम, द एम्परर अकबर रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम। द ओवर है ना, उसके ऊपर, ओनर होगा नहीं, इसे देखते हैं। राहुल सेड टू मी आई एम नॉट इन द मूड टू टॉक टू यू। राहुल सेड टू मी, राहुल टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट इन द मूड टू टॉक टू मी। राहुल टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट इन द मूड टू टॉक टू मी। इनकरेक्टली बताना है। डिज़ाइन, डिवोटी गलत है, डिलीट सही है, डिलीगेट सही है। डिवोटी अगर पूछा DUV और TEE होता है डिवोटी, अगर वो डिवोटी निकल गया तो सही है। डिज़ाइन भी सही है। डिलीट के मतलब डिलीट मतलब क्या होता है? DELEATE हो सकता है। डिलीगेट भी सही जा रहा है, तो डिवोट मार देते हैं। विदुषी, यू हैव ग्रोन एवर टॉलर सेड सना। विदुषी, यू हैव ग्रोन एवर टॉलर सेड सना। तो सना जो है तो एक्सक्लेम के वर्ड, यहाँ पे एक्सक्लेम का वर्ड है तो एक्सक्लेम्ड होगा, तो सना हैड एक्सक्लेम्ड, या सना हैड एक्सक्लेम्ड हाउ विदुषी इज ग्रोइंग एवन टॉलर। विदुषी, यू हैव ग्रोन एवन टॉलर, इससे भी बड़ी हो सकती हो। विदुषी नहीं होगा, ग्रोनिंग तो नहीं होना चाहिए। सना एक्सक्लेम्ड टू विदुषी दैट सी हैड ग्रोन एवन टॉलर। देखते हैं क्या होगा, नहीं पता। द लाइफ डैश ऑफ बनाना इज कलरफुल वन, द लाइफ स्पेन ऑफ बनाना इज कलरफुल।
द लाइफ साइकिल ऑफ बनाना इज कलरफुल वन। लाइफ साइकिल की बात कर रहा है, लाइफ स्पेन जिंदगी के टाइम को पूछता है। द लाइफ साइकिल ऑफ बनाना इज कलरफुल। इट, हाँ द लाइफ साइकिल होगा। इट स्टार्ट विद अ ग्रीन, डीप ग्रीन, changes to delicious yellow and ends at an unapprising brown. Bananas, like most fruits, banana like most fruits produce and tamper with airborne hormone and tamper with an airborne hormone called ethylene. Tamper किया जा सकता है उसको है ना, react and produce and react with airborne hormones called ethylene. React होगा like most fruits produce and react with airborne hormone, react करता है ethylene के साथ में. This hormone helps to signal the ripening process and unripe fruit is hard and acidic. It is likely to pose a greenish fiber. तो इट इज़ लाइकली पोजेस अ ग्रीनिश फाइबर हो सकता है जिसके ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है. व्हेन अ फ्रूट कम्स इनटू कांटेक्ट विथ इथिलीन, ठीक है, आता है कॉन्टेक्ट में, द सीड इन द फ्रूट स्टार्ट टू ब्रेक डाउन. इट बिकम्स सॉफ्टर एंड ग्रीन क्लोरोफिल इज डैश एंड रिप्लेस. द ग्रीन क्लोरोफिल इज ब्रोकन अप एंड रिप्लेस इन द केस ऑफ बनाना विथ येलो ह्यू. विथ येलो ह्यू. अब ह्यू वाले, अब देखो हो सकता है इसका जो ह्यू जो हमने पढ़ा है वो ह्यू यहाँ पर आ सकता है. रुको, यहाँ पे जो हमने ह्यू पढ़ा जो, तो यहाँ लिखा थर्ड में कि इट इज़ लाइकली टू पोजेस अ ग्रीनिश ह्यू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ह्यू लिख दिया है तो हो सकता है ह्यू की बात कर रहा हो. ठीक है ना. अब देखते हैं मैथ को लेकर. मैथ में हम चलते हैं. द सम ऑफ टू नंबर इज 21/16 ऑफ द फर्स्ट नंबर. द सम ऑफ टू नंबर हम क्या मान रहे हैं कि a प्लस बी जो है 21/16 है नंबर, यानी कि इसका कन्फर्म a का मान तुम्हारा 16 है और b का मान तुम्हारा 5 है. तो सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर. तो 5/16 इंटू 100. ठीक है. तो 4 से 4 काटें 25 बार में, 25 × 125 और 125 का 4 बार में देंगे तो 4 × 12 और 30 बार में देंगे 31% के आसपास आ जाएगा आंसर. चलो आंसर ये हो जाएगा. आगे क्वेश्चन है कि दो सोल्यूशन है 2:7 और 4:5 का, मिक्स किया गया है 2:5 में ही. तो 7 दूनी 9, 5 4 9. ठीक है. तो बोल रहा है 2 के साथ में 5 के साथ में व्हाट इज द रेशियो रिजल्टिंग एसिड दिस. तो 2 दूनी 4 और 5 चौक 20, यानी कि लास्ट में 24 तो आएगा ही आएगा. और 7 दूनी 14, 5 × 25 यानी कि 39 तो आएगा ही आएगा. अब बताओ कटेगा क्या ये 3 से कटेगा, 3 का 8 बार में, 3 का 13 बार में, तो 8:13 इसका सही आंसर हो जाएगा. ठीक है. फिर बोलता है 33 पॉइंट इतना, तो 1/3 ऑफ x इज़ 320. ठीक है. तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 3 × 9, 3 × 960 एंड 40% ऑफ y इज़ 180. तो 2/5 y का कितना है 180 है. ठीक है. 2 काटेंगे 90 बार में, 9 × 5 45 यानी y का मान 450. तो 450 का दुगना कितना होता है 900. 900 और 60 घटाएगा तो 60 इसका सही आंसर आ जाएगा. कहता है एरिया ऑफ सेक्टर 36 इतना है, लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क. तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, हाफ LR होता है एरिया. एरिया का 72 पाई दिया हुआ है, तो हाफ LR. L का मान हमें नहीं पता, R का मान 36 दिया हुआ है, तो इसको हम 72, तो पाई को रहने तो कोई दिक्कत नहीं. तो 36 दूनी 72 यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 4 पाई. इसका सही आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ ये. अगला कहता है कि इफ़िशियंसी ऑफ A और B 3:5 है. अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो काम को 15 घंटा में कंप्लीट करेंगे. तो A उस काम को कितना करेगा, तो 5 × 3 = 8 × 15. A का तीसरा काम इतना है 3 इतना 3 × 5 = 15, यानी कि 8 × 5 = 40 दिन में जो है A काम को कंप्लीट कर देगा अकेले. इसके बाद कहता है कि स्मॉलेस्ट नंबर जब रिड्यूस किया जाता है 5, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन रिड्यूस बाय 5, एक स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन रिड्यूस बाय 5, तो डिविजन 12 16 18. ठीक है. 12 16 18 से क्या होता कट जाता है, तो इसको बोलेगा वो नंबर कौन सा है. स्मॉलेस्ट नंबर जब विच व्हेन रिड्यूस बाय 5 तो डिविजिबल हो जाता है. ठीक है. तो पहले हम निकाल देंगे 4 से 2 से निकालो ना, 2 × 6 = 12. ठीक है. 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18. फिर 2 से काटते हैं, 2 का 3, 2 का 4 9. 3 से काटेंगे, 3 × 3 4 और 3 × 3 9. तो 4 × 3 12 तो रहेगा, और 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 से करेंगे 144. और 144 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 149 आ जाएगा. तो यही का आंसर है. 149 में 5 घटाएंगे तो वो कट जाएगा. ठीक है. बोलता है वैल्यू बताओ क्या होगा. तो हम पहले इधर से शुरू करें, क्या कर लेते हैं. 54 × 13 54/13/18. तो हम बोलेंगे 18 × 3 = 54, यानी 13 × 3 = 39. यहाँ पर पहले 39 आ गया, फिर प्लस रखेंगे. इसके बाद यहाँ अब यहाँ बोल रहा है क्या, यहाँ पे देखेंगे पहले, तो 8 × 6 = 18
ठीक है, माइनस 112/28 है, तो 28 को 4 बार में लगभग कटेंगे तो आ जाएगा 28 का 4 बार में 8 × 64 और 8 एकम 8 से 14, 144 माइनस का 4, तो यानी कि 140 फिर यहाँ पर आ गया इसको पूरा सॉल्व करने पर। अब इस पूरा संख्या को 35 × 57, अब बट्टे यहाँ कर देंगे 15, तो 5 से काटेंगे, 5 का 3 बार में, 5 का 7 बार में, 3 का 19 बार में, तो 9 से 63 और देखो 19 × 7 कितना आ जाएगा, 9 से 63, 7 कम 7 6 13, 133। ठीक है, 133 को फिर 19 से भागा देंगे तो 19 का कितना 7 बार में, ठीक है, 7 बार में यहाँ पर कट के आ जाएगा, तो 7 माइनस 86, तो 7 माइनस 86 और उसके बाद जो है 140 करके आ रहा है। ठीक है, तो जोड़ो कितना आ जाएगा, तो 140 और 9 7 16 46। ठीक है, तो 100 इसका पक्का, 100 तो नहीं आएगा, तो कुछ गड़बड़ कर दिया हमने क्या, कुछ हमने गड़बड़ किया है क्या। माइनस 86 प्लस 8 6 48, 8 6, अच्छा यहाँ पे देखो 6 3 18 हो रहा नहीं है, हाँ कुछ तो गड़बड़ कर दिया यहाँ पर हमने। देखो यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया ना, इसको तो ये अभी क्वेश्चन करने का नहीं था, अभी इसको करने का क्वेश्चन जरूरत ही नहीं था, हमने कर लिया, ये हमने गलती कर दिया। ठीक है ना, तो ये हमने क्या किया, 35 इंटू किया हमने, देखो तो कितना आ गया हमारे पास 133 आ गया, कितना इसको किया था 133 आया। तो पहले जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमने 133 लाया और माइनस का 86 से प्लस, अब देखो 8 6 48 और 48 इंटू कितना 3, तो 8 × 24, 4 × 12 2 14, 144 यहाँ भी आ गया, और माइनस से 112 को हमने किया यहाँ पे 4 बार में। ठीक है, प्लस 54 इंटू 13, 54 इंटू 13/18 था, तो 18 × 54 और 13 × 39। ओह, और यहाँ पे हमने और क्या गलती किया, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया भाई, इसको तो डिवाइड कर दिया हमने, मल्टीप्लाई ही करना था, ये 133 आता ही नहीं कभी, हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। 35 इंटू 57, 35 इंटू 15 कितना होता है, तो 35 दूनी 70 और उसमें 105 होगा ना, हाँ 5 × 5 = 25, 5 से 175, 35 दूनी 70, नहीं गड़बड़ हो गया ना, बोला 5 × 5 = 25, बाकी 2, 5 से 15, 2 17, 35 से कम 35, तो हो गया 5, 7 5 12 और 3 4 1 5, 525, और 525 से हमको मल्टीप्लाई कितना करना होगा, तो फिर 57 को करना पड़ेगा, तो 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14 3 17 और 7 × 5 = 35 1 36, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 × 5 = 25 1 26, 5 7 5 12, 6 2 8 1 9, 6 3 9 29, वो ज़्यादा वैल्यू बढ़ा रहा है। छोड़ो भाई, इस क्वेश्चन को 3 मिनट लगा दिए, फालतू में टाइम बर्बाद हो गया, कैलकुलेशन लास्ट में करना चाहिए था। अब Abhimanyu हैज़ टू रीच अ सर्टेन प्लेस फ्रॉम हाउस अ सर्टेन टाइम एंड ही फाइंड दैट 5 मिनट लेट है अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तो इतना। ठीक है, तो D = क्या होता है 6 × 5। ठीक है, डिफरेंस कितना का 1 किलोमीटर प्रति घंटा का, और 6 और लेट और यहाँ तो 5 5 10/6, तो 6 से जी कट गया, 5 किलोमीटर इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। एक सम 120 रुपये को डिवाइड किया गया है PQR में इस प्रकार से कि P गेट्स 9 रुपीज़ मोर देन Q से नोट पे ज़्यादा उसको मिला है। ठीक है, एंड देन Q गेट्स 6 रुपीज़ मोर, Q गेट 6 से 8 से ज़्यादा मिला है। ठीक है, Q को 8 से ज़्यादा मिला है। अब बताओ Q का मान अगर यहाँ पुट कर देते हैं तो 6 9 6 15, यानी कि 8 + 9 6 15 हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितना रेशियो में डिवीजन होगा, तो 120 बराबर P का मान हो गया 8 + 15, Q का मान हो गया 6 + R, और Q का मान हो गया तुम्हारा R का मान R हो गया, तो 15 6 21, अगर 21 चला भी जाएगा तो कितना बचेगा, 21 और 9 कितना 30, 30 और 90, तो 33 आ गया। R का मान कितना आ जाएगा, R का मान हो जाएगा 33, R का मान यहाँ पे 33 आ रहा है, R का मान 33 आ गया, और R का मान जब 33 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 5 3 48। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 36 और यहाँ पे हो जाएगा 33, तो कितना से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे, 16 तिया 12 तिया और 11, तो 16 12 11 ऑप्शन है, 16 12 11 है कहीं पे, सॉरी 12 तिया 36, 16 13 कहाँ से आ जाएगा, बोला PQR, तो आंसर तो ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो ये होना चाहिए अब, क्योंकि 33 से 39 ना है, सॉरी 39 ना ये होगा, सही है। डिफरेंस बिटवीन CI SI 2 साल का 325 रुपया है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। P कितना है भाई, P ये होगा, R² कितना होगा, R² है रुपये, R² कितना 25 × 25, ठीक है, 100 का स्क्वायर यहाँ आएगा,
100 इंटू 100, बस इसका मतलब के साफ हो गया 25 का 4, 25 का 4, 16 से मल्टीप्लाई करना इसको है। तो 16 तिया 48, 48 के बाद ही कोई वैल्यू आएगा, देखते हैं। 6 पचे 30, 6 दूनी 12, 12 तीन 15, 6 तिया 18 19, 5 2 और 3 0, 5 5 10, बस 5200 इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। कहता है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है 10 इतना, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। इसको अच्छा से बनाते हैं ज़रा, एग्ज़ाम में अच्छा से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अभी थोड़ा सा चलो। कहता 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। एक 10 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल वन टच स्मॉलर, ठीक है। ये हमको लेंथ पूछ रहा है कितना होगा, तो यहाँ टच कर लो और यहाँ टच कर लो, बस। ये तुम्हारा 10 का होगा, ये तुम्हारा 8 का होगा, 10 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा पक्का कितना होगा, ये 4 से कटा, ये 5 से कटा, ये 3 का होगा, ये 6 होगा, ये कन्फर्म 6 है। तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है, सॉल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर बोलता है कि तो फॉलोइंग पाई चार्ट दिखा रहा है, अगर टोटल मार्क्स 540 का है तो व्हाट इज द डिफरेंस इन मार्क्स बिटवीन बंगाली और इंग्लिश। बंगाली कितना है 55 डिग्री है, और इंग्लिश कितना 100 डिग्री, यानी 45 डिग्री का अंतर है, ठीक है। हमको ये पता चल गया 360 डिग्री बराबर कितना 540 है, तो 0 से 0 चला गया, 18 थे 54, 18 दूनी 36, 3/2 होगा, तो 3/2 करना है। अब इसका जो वैल्यू निकालना है निकाल दो, तो यहाँ बोलेंगे कितना 5 या 15, 4 या 12 13, तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 67.5 डिग्री इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है, दो सर्किल है, रेडियस इतना है, दो सर्किल है इतना और इतना, टच कर रहा है दोनों को एक्सटर्नली, तो बोलता है क्या, द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दो सर्किल विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस तो इसका ही हो जाएगा, तो बताओ क्या होगा, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है डी स्क्वायर, डिस्टेंस कितना 22 + 16, तो 6 2 8, तो 38 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस रखेंगे, जब एक दूसरे को टच कर एक्सटर्नली है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो माइनस कर दो, तो 22 का माइनस 16, 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 8 64 होता है, देखो 8 8 64, तो 4 आएगा, और 6 6 36 होगा, ये 14 हो जाएगा, 8 तो आएगा ही कन्फर्म है, तो देखो तो 4 चौक 16, 16 इंटू 2 नहीं होगा, 8 8 64, 64 इंटू 11 नहीं होगा, 4 चौक 16 नहीं होगा, 8 8 64 और 64 और 2, पक्का आंसर ये होगा। हम यूनिट डिजिट से खेल रहे हैं, ठीक है। अब उसको अगर टाइम बचेगा तो इस क्वेश्चन को लास्ट में देख लेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर देखना होगा, ठीक है, नहीं तो हम वही आंसर मारेंगे। मीडियन पूछ रहा डाटा का क्या होगा, तो सबसे पहले सजा लो, 11, 12 नहीं 13, 14 15, 15 नहीं 16 है, 17 18, 19 है, 20 21, 20 21 नहीं 22 है, 22 के बाद 23 नहीं, 24 नहीं 25 है, 26 नहीं 27 है, 28 29, 28 29 30, 31 32 नहीं 34 है। देखो 3 4 5 6 7 8, और यहाँ भी 8 का ऑप्शन होगा, ठीक है 4 है। तो जब तुमको पूछा तो 19 + 22 को जोड़ के आधा कर दो, तो ठीक है 9 2 11, 9 2 11, 3 41/2, यानी कि 20, 20.5। ये बोलता है एक आदमी है जो 74% अपनी इनकम का खर्च करता है, इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर कितना 74% अपना खर्च करता है, यानी 100% है, 74% खर्च करता है, तो 34 36, 34 6, तो 26% बचाता है, ठीक है, 26% बचाता है। अगर उसका एक्सपेंडिचर 30% बढ़ जाता है, यानी कि 74 का 30% बढ़ा दो उसको, क्या होगा, तो बताओ, तो 4 या 12, 7 21 1 22, यानी 22.2 बढ़ा लेता है, यानी कि 4 2 6, 7 2 96.2 कर देता है, और उसका सेविंग 25% बढ़ जाता है, यानी 26 1/4, तो कितना 1/4, तो कितना बढ़ जाएगा, 4 से 2 बार में कटा 13, तो 6.5% और बढ़ा लो, 6.5 बढ़ा लो, 26 6 32, 32.5 बढ़ जाता है, तो उसका इनकम कितना बढ़ गया, तो 6 5 11, तो 90, देखो 96.6 और 32.5, तो 6 5 11, 6 2 8 1 9, 9 3 12, यानी कि 129.1% बढ़ जाएगा क्या, 6 5 11, 7 2 9, 9 3 12, 129.1 आ रहा है, तो गड़बड़ कहीं कर दी है ना, हाँ गड़बड़ हो गया कहीं ना कहीं, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से सही से, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो 74 6 80 है ना, और ठीक है, तो 74 का 30% बढ़ा रहा है ना, 74 का 30%, 4 तिया 12, सॉरी 4 तिया, अरे यार यहाँ दोनों होगा, 4 तिया 12, 7 21 22, 22.2 आएगा, तो 74 में 22.2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 2 6, 7 2 9, 96.2 आ रहा है, तो 5 2 7, यानी कि पक्का 7% ये वाला आंसर हो जाएगा, तो देख लो करके, 5 2 7, 6 2 8 और 9 3 12, एकदम पक्का सही आंसर था, हम कैलकुलेशन करने में गलती किए हैं। इसके फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल 13 14 15 है, तो बताओ क्या होगा, ट्रिपलेट बन पा रहा है क्या, नहीं ट्रिपलेट तो नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा ना,
ट्रिपलेट 225 नहीं बनेगा, ट्रिपलेट नहीं बनेगा, तो बस निकाल दो। तो 15 तो 15 3 18, 18 4 तो 5 5 4 9 3 12, ठीक है। 42 का आधा कर दो 21, बस रूट ओवर लगा दो, 21 कर लो, ठीक है। और 21 में 13 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 21 में तो 14 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 21 में से तो 6 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 7 × 3 इंटू लिखेंगे 8 × 7 × 6, 6 लिखेंगे ना, हाँ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 कर देंगे, एकदम लिखेंगे। तो इसको हटा दो, ठीक है। अब बताओ 7 तो बाहर निकल गया, 3 बाहर निकल जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बाहर निकल जाएगा। तो 4 × 12 7 84, इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं 2 sec a। अगर 2 sec a पूछ रहा है कि x + 1/x का मान ये है, x + 1/x का मान ये है 2 sec a बराबर, तो क्या पूछ रहा है कि बताओ। तो हम sec a बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो sec a बराबर हो गया हाफ x + 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये बताओ 2 sec a, हम sec का वैल्यू क्या मान लेते, थीटा 0 डिग्री मान लेंगे, 0 का 1 मान लेंगे एकदम आ जाएगा, 0 को हम 1 मान लेते हैं, तभी x का मान इतना आएगा। sec 0 1 प्लस tan 0 कितना होता है, tan 0 0, यानी 1 कब आ रहा है, जब x का मान 1 आ रहा है। ऑप्शन यही हो जाएगा, क्योंकि समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपको भी समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर समझिएगा क्या है। 2 ट्रायंगल का एरिया है तो 169 और 81 है, तो साइड पक्का तुम्हारा 13 और 9 ही होगा, कंफर्म है। अगर मीडियन ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल 39 है तो दूसरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ठीक है। अगर पहला का 39 है इंटू एक्स कर दो, तो 13 × 39 9 × 27, कन्फर्म 27 ही होगा। आगे बोल रहा है क्या कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलर एम्प्लॉइज, इस डाटा को छोड़ देता भी है। कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन सम बिकम 2 टाइम्स 5 साल में 8 गुना कब होगा, तो 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 5 5 10 साल में हो जाएगा। हाँ 2 टाइम्स, अच्छा 5 2 का 4, 4 दूनी 8, 2 टाइम्स का पी का, अच्छा पी का 2 गुना हो तो 5 दिया 15 साल हो जाएगा, ये तो आंसर। चलो, अंकिता ने एक फ्लैट खरीदा 15,50,000 में, तो उसने 50,000 रुपये पेंटिंग और रिपेयर पर लगाया, उसके बाद उसने बेच दी, उसको नुकसान ही हो गया। तो 15 लाख नहीं 16 लाख में उसने खरीदा ही, 16 लाख उसको लग गया ना, इकाई ताई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख 16 लाख में हुआ, और 15,12,000 में उसने बेच दिया। तो 12 8 हज़ार कर देंगे, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20, और 20,000, तो अब कितना बचा होगा 88,000 हो गया, 88,000 का उसको नुकसान हो गया 16,000 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। के जीरो होगा 5 जीरो ना इंटू 100 कर देंगे, तो 3 जीरो ऊपर गया, 3 जीरो यहाँ गया, 2 जीरो यहाँ गया, 2 जीरो यहाँ गया, तो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और 4 दूने, फिर 2 से काटेंगे, फिर 11, सर 5% का उसको नुकसान हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब 2764 है, तो उसके ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर कर दो, 3 अनुपात कितना 4 आ गया, तो इसका स्क्वायर कर दो, 3 3 4 चौक 16, आंसर बस यही होगा, क्योंकि 6 ए स्क्वायर 6 6 कट जाएगा और ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं प्रजेंट एज, द पर्सनस प्रजेंट एज इज 2/5 ऑफ एज ऑफ मदर, यानी कि मदर का और उस पर्सन का एज कितना होगा, तो 2 अनुपात 5 है, यानी कि उसका माँ की उम्र 5 होगा तो उसका उम्र 2 होगा। 8 साल के बाद ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ मदर, यानी कि अपनी माँ का आधा हो जाएगा। तो बताओ हाउ ओल्ड इज मदर एट द प्रेजेंट एज में, तो 5 एकम 5 एक रेशियो, 8 एकम 8 दूनी 16, 8 का हो गया, तो 8 25 40 का सही आंसर है, उसकी माँ की उम्र कितना 40 साल है। अगला क्वेश्चन है कि जब 11/29 + 1 को जब डिवाइड करता है 10 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो 11 है, 29 से 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 का 7, एक बचेगा, 11 में पावर 1 है प्लस 1/10, तो 10 से जब करेंगे तो कितना इसका रिमाइंडर 1 + 1 यानी कि 2, इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ठीक है, कहता है जब लैटिट्यूड ऑफ सन, ठीक है बना लो, लैटिट्यूड ऑफ सन चेंज होगा 45 डिग्री से 30 डिग्री, 45 से क्या होगा 30 हो गया, यानी 30 ये हो गया और ये 45 हो गया, तो शेडो जो है 60 मीटर बढ़ जाता है, तो लेंथ ऑफ टावर क्या होगा, ठीक है। तो 10 45 ये भी x हो जाएगा, तो 1/√3 इज इक्वल टू क्या, 1/√3 इज इक्वल टू x/x + 60, यानी कह रहा है। तो बताओ x + 60 बराबर हो जाएगा x√3, तो हम क्या लेंगे x बराबर, देखो x यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा 60 बराबर x कॉमन ले लो √3 - 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 60 √3 - 1 इंटू √3 + 1 और यहाँ पे √3 + 1, तो 30 हो जाएगा, 30 √3 + 1, 30 √3 + 1 हो जाएगा। चलो अब हो गया। अब इसके अलावा तो नहीं है, अब रीजनिंग देख लेते हैं जो छोड़े थे। ये x यहाँ था, ये x छोड़ो, c देखो,
सी कहाँ पर आ गया, उठ के 3 नंबर पे, ये सी उठ के कहाँ गया 3 नंबर पे, ये सी कहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, ये सी कहाँ चला गया, लास्ट में आ जाएगा। तो लास्ट में है तो देखो 1 2 3 और 4, चौथा ऑप्शन तो हट गया। उसके बाद ये साइन जो था उठ के कहाँ गया, यहाँ आ गया, स्टार उठ के कहाँ गया, यहाँ आ गया। अब ये साइन यहाँ से गैप हो गया तो यहाँ पे जो स्टार होगा स्टार गैप हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन भी गैप हो जाएगा। ठीक है, ये साइन उठ के कहाँ गया, ये साइन उठ के यहाँ आ गया, ये साइन उठ के यहाँ आ गया, अब ये साइन उठ के फिर यहाँ आ गया, ये साइन उठ के फिर कहाँ जाएगा, ये साइन उठ के कहाँ चला गया, यहाँ आ गया, ये साइन उठ के यहाँ, अब ये साइन उठ के कहाँ यहाँ गया, ये साइन उठ के बीच में आएगा। तो ये 2 ऑप्शन भी कट गया, तो अब ऑप्शन लास्ट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ऑप्शन 2 भी कट गया, आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये तो भाई बन ही नहीं पा रहा है, अब इसको देखते हैं। देखो तो हम बोलेंगे 4 का क्यूब, 4 चौक 16 या 4 चौक 16, हम ये कर सकते हैं 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 6 बार मल्टीप्लाई कर दें, 6 चौक 24 और प्लस 2 का स्क्वायर कर दें। ठीक है, और 2 को हम 6 गुना कर दें तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 3 का स्क्वायर 3 3 9 6 12 21 ना, ऐसा तो नहीं है। अब एक चीज़ होगा तो कि 4 2 6, 6 पचे 30 माइनस का 2, 3 2 5, 5 पचे 25 नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। अब देखते हैं और है 4 2 6, 6 चौक 24 प्लस का 4, 3 2 5, 5 चौक 20 प्लस का 4 नहीं। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 8 चौक 8 3 24, 8 चौक 32, अब 32 में 8 घटा देंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 24 में फिर 6 घटा देंगे, नहीं ये भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब हम ये भी कर सकते हैं क्या, देखो तो 8 चौक 32 और 32 में से नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, इसको हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ बोलते हैं 8 3 24, 24 में से ये 4 लास्ट का जोड़ दिए, तो 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 में से ये 2 जोड़ेंगे, 6 3 18 तो 20 ही तो हो रहा, नहीं ऐसा तो नहीं आ रहा है। ये एक संख्या ये देख सकते हैं कि 2 है, 4 है, तो 4 28 है, 28 4 32, 22 2 24, हाँ तो 28 4 32, 2 से काटेंगे 16 बार आ जाएगा, 22 तो 24, 24 और 3 से काटेंगे 8 बार आ जाएगा, नहीं ऐसा तो नहीं आएगा। 29 3 32 नहीं, 10 5 15, 32 2 34 नहीं, तो 31 3 3 1 4, 34/4 ना, ऐसा भी नहीं है। तो अगर सबको जोड़ते हैं तो क्या होगा क्या, तो 28 2 30 4 34, 32 नहीं होगा, एकदम नहीं आएगा। 2 को गुना करेंगे, नहीं ऐसा भी तो नहीं है। देखते 2 × 28/4 कर देते हैं अगर हैं, तो 4 को 7 पर 7 दूनी 14 आ रहा है, 3 को 22 × 2 यानी कि 2 से काटेंगे 11 33 आ रहा है, नहीं ये भी तो पॉसिबल नहीं है। 2 का क्यूब करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9 3 12, नहीं 3 अगर देखो ये हो सकता है क्या, 3 का क्यूब करो 27, 2 घटा दो, 2 दूनी 4 घटाते हैं तो यहाँ पर 23 आता है ना, 3 का क्यूब 27 नहीं, कुछ तो रिलेशन क्या बनाए और क्या बना दें, 3 22 3 25, 25/2 नहीं ऐसा भी नहीं है, 22 है, 3 का स्क्वायर कर ले क्या, 3 का क्यूब 3 का 2 तो 3 2 दूनी 4 दूनी 8 8 और 3 को 6 बार में नहीं, 2 को 6 बार में, 6 3 18 और इसको 2 दूनी करते हैं, 2 को 6 बार में 6 दूनी 12, 4 को 2 बार में, तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 12 8 20 ही तो हो रहा है ना, कोई रिलेशन ही नहीं बन पा रहा मेरा अभी इसमें से। 4 मिनट लगा भी दिए क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है ना, मैथ का एक क्वेश्चन छोड़े ना, इस क्वेश्चन सही करते हैं। 35 × 15, तो 35 × कितना 57। ठीक है, करो पहले, तो 7 5 35, 7 21 21 3 24, 5 5 25, 5 से 15 2 17। ठीक, 5 5 4 9 7 2 9 1900 कितना, फिर यहाँ पे 1500 भी गुना करना है। ठीक है, तो इसका जो होगा 1995 × 15 करके जो वैल्यू आएगा उसको फिर 90 से डिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो 19 का 1 हो गया 19 और 19 का 5 बार में, तो 105 × 5 15 तो करना पड़ेगा। ठीक है, 105 × 15, तो 5 5 25 और 5 एकम 5, 5 0 और 1 तो हो जाएगा 1 5 7 5 1575। ठीक है, पहला ऑप्शन तो 1575 आ गया, इसको कुछ नहीं करना है। चलो 1575 ध्यान रखना, 1575 आया सॉल्व करके। फिर क्या का साइन है, माइनस का 86 है। ठीक, फिर देखो प्लस का साइन होगा प्लस, अब बोल रहा है कि 8 और 8 से 48, 48 × 3 144 हो गया ना। ठीक है, तो प्लस का 144 आ जाएगा, माइनस 28 का 4 बार में आएगा। ठीक है, फिर प्लस 54 × 13 और 54 × 13/48 और 18 दिया
54 13 3 39। ठीक है, अगर हम यूनिट डिजिट से खेलते हैं तो 5 यूनिट डिजिट सबका चेंज है क्या? नहीं, सबका एक को तो सेम दिख रहा है। ठीक है, देख तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर 144 जोड़ देते हैं और 144 के यहाँ पे 140 जोड़ देते हैं, यहाँ पे 140 जोड़ेंगे और यहाँ पे 39 जोड़ेंगे, देखते हैं। तो 9 5 14, बाकी के एक 7 8 4 12 3 15, 7 4 11 3 4। ठीक है, 5 6 1 7 1754 आ गया। ठीक है, अब क्या घटाएंगे? ये 86 जो है अब ये घटा देते हैं, तो 14 आ गया, 8 आ गया, ये हो गया 6 14, यहाँ पे 16 14 8 और 6 14, 68 आंसर आना चाहिए। ये आंसर ये हो जाएगा और 6 होगा। ठीक है, 90 नंबर क्या है? ये डाटा वाला बोलता है, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन द कंपनी इन ऑफिस बी एंड डी एंड ई। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल, तो यहाँ फीमेल कहाँ है? बी डी ई में। बी में 220 है, डी में तुम्हारा 450 है और ई में 350 है। ठीक है, तो 0 5 5 10 2 12, बाकी के एक 4 3 7 2 9 1 10 120 टोटल है। इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए बी सी ई में? ए में कितना है? 230 है, बी में 320 है, सी में 350 है और ई में 450 और ई में 450 है। 5 5 8 5 5 10 10 5 15, बाकी के एक 3 3 3 6 3 9 4 9 4 9 4 13 3 3। ठीक है, 9 4 1350 10 120 कितना कम है? 0 3 और 330 बार कम है। किससे कंपेरिजन में पूछा? टोटल 1350 से कंपेरिजन में कट गया। ठीक है, 5 3 8 9 3 से काटेंगे 11 बार में, 3 से काटेंगे 3 चौक 3 बटे 45 इंटू 100, 9 बचे 45 और 20 बचे 100। ठीक है, 11 दूनी 22, 220 बटे 9, तो 9 दूनी 18, तो 200 ऑप्शन एक ही है क्या? 200 ऑप्शन 2 से ऑप्शन एक ही है ना। हाँ, तो यही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं फिर भी एक बार। 9 दूनी 18 और 6 0, 9 चौक 9 6 54, 9 चौक 36, नहीं गड़बड़ हो गया ना? हाँ, तो कुछ गड़बड़ कर दिए हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ फिर कर दिए हैं। जोड़ो फिर से, पहले क्या? ए का, बी का, सी का और फिर ई का। तो 230 320 350 450, 5 5 10 10 3 13 2 15, बाकी के एक 2 3 3 3 6 6 3 9 9 4 1350 है। अब बोल रहा है कि बी डी ई का, बी का यहाँ है, बी में 220 है, डी में कितना है? 450 है और ई में 350 है। तो 5 5 10 10 2 12, बाकी के एक 2 1 3 3 3 6 6 4 10 120, तो 10 120 घटाएंगे 0 3 और 330 ही तो आ रहा है, तो 330 बटे 1350 ही तो है। ठीक है, एक से कितना कम है? ठीक है, कि 11 बार में कट गया। ठीक है, 3 का 3 चौक 12, 3 चौक 12 15 15, 5 दिया 15, तो 45 बटे 11 ही है, तो 45 बटे 11 ही कर दे डायरेक्टली, क्या प्रॉब्लम इतना। तो 0.0, तो 45 दूनी 90। ठीक है, 0 20 0, 45 दूनी 90 हो गया, तो 45 का 4 बार में, तो 45 चौक एकदम आएगा, ही आंसर ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और कुछ बचा नहीं मेरे पास, और इंग्लिश को कर नहीं सकते अटैम्प्ट। रीजनिंग, अरे यार रीजनिंग 2 क्वेश्चन छोड़े हैं ना। अच्छा, रोज 2 क्वेश्चन छोटे हैं। लॉजिक लगा लेके अभी 3 मिनट बाकी है। तो 3 दूनी 6, अगर हम 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 माइनस का 2, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 माइनस का 4। ठीक है, तो 6 थी 18, 18 नहीं, 4 दूनी 8, 4 2 6, गड़बड़ हो जाता है ऐसे में। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और 2 का क्यूब 8, नहीं 2 का 5 गुना, 3 का 5 गुना, तो कितना 15, 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं ऐसा भी नहीं है यार। क्या होगा और क्या रिलेशन बनाते हैं इसमें हम? 10 5 15, 32 2 34, 31 3 34 ना, डिफरेंस से कुछ होगा, डिफरेंस तो ऐसा है नहीं। ठीक है, ऐसा क्या बना दे इसका कि 3 का है तो 4 चौक 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का है तो 2 को 1 बढ़ा के रखो ना, ऐसा भी नहीं। 4 है, 4 को कितने बार में? 7 बार में, 4 दूनी 8 है, 4 2 6 है, 6 5 30 होगा, 6 5 30 में 2 चला गया, 3 2 5 है, 5 5 25 में से 3 चला गया। ठीक है ना, वो हो सकता है क्या? 6 3 9, 9 5 45, नहीं 6 3 9, और यहाँ पे 6 5 30 -2। ठीक है,
5 एक 6, 6 6 पचे 30, 3 नहीं होगा, 7 दूनी 9, 9 पचे 45 नहीं, 4 3 7, 7 पचे 35, 35 में 4। अरे ये बन गया लॉजिक। क्या हुआ देखो, इस दोनों को जोड़े हैं, 5 से गुना किए और इस नंबर को घटा दिए। 3 2 5 जोड़े हैं, 3 2 5 जोड़े, 5 फिर 3 2 5, 5 और 5 मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस का 3 कर दिए। उसी तरह 4 3 7, 7 को 5 गुना फिर माइनस का 4। तो ये लॉजिक यहाँ पे क्लिक कर गया। अब ये क्वेश्चन ये बचा था, इसको भी छोड़ देते हैं, अब नहीं बनेगा मेरे से अब, क्योंकि एक रीजनिंग जो ये तुक्का छोड़ रहे हैं, ये मारते तो गलत ही होने का चांस है। अब देखते हैं इसमें हमारा मार्क्स कितना आता है इसमें है, कि इसमें हमने तो अच्छा कोशिश किया कि अगर इंग्लिश सही हो जाएगा तो नंबर अच्छा चला जाएगा। हाँ ठीक है, इंग्लिश में इंग्लिश सही ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैथ में फिर भी क्वेश्चन गलती हो गया, रीजनिंग में भी क्वेश्चन गलती एक हो ही गया है। जीके तो आसान था, पहले कहते थे जीके बहुत आसान, एक क्वेश्चन जीके में गलती हुआ है ना। जीके में क्वेश्चन गलती हुआ 22 2 44, 2.5 नंबर कटा ना। ठीक है, तो जीके में हार्ड हमको नहीं लगा, जीके क्वेश्चन बहुत आसान था आज का, बहुत आसान था। अभी तक का लगता है मेरा सबसे हाईएस्ट नंबर जीके में गया। इंग्लिश में हमेशा बोले थे गलती होगा, तो इंग्लिश ही नंबर घटाता है मेरा, इंग्लिश घटा ही घटा। तो 23 19 46 यहाँ अच्छा खासा नंबर क्वेश्चन गलती हुआ है। तो इसमें 200 नंबर कोई ला रहा तो उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, जेनवन बच्चा लाया होगा, जेनवन है, पक्का लाया होगा। हम जब ला सकते हैं 163 तो भाई आम बच्चा लाया होगा। 10 क्वेश्चन गलती हुआ तो 5 6 क्वेश्चन मेरा इंग्लिश में ही गलती है। ठीक है, इंग्लिश मेरा कमज़ोर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैथ में एक क्वेश्चन गलती किए हैं, बट देखेंगे कौन सा क्वेश्चन गलती किए हैं। और जीके में तो जीके में अच्छा नंबर आया ही गया है, क्योंकि जीके बनाने लायक था पूरा। रीजनिंग में भी 2 क्वेश्चन गलती है, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलती हुआ है। अब रीजनिंग में एवरेज देखो 40 नंबर बच्चे ने लाया है, तो रीजनिंग में हर बच्चे से बनने लायक था ये। अब देखते हैं जो रीजनिंग में गलती और मैथ में जो गलती हुआ कौन सा क्वेश्चन गलती हुआ। तो 163 नंबर बहुत ख़राब नंबर नहीं कह सकते हैं इसको, है ये तो रेस में पूरा है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल था ना वो ईजी टू मॉडरेट, ईजी ही कहेंगे, ईजी टू मॉडरेट में नहीं कर सकते हैं, ईजी टू हल्का सा मॉडरेट, हम लिटिल बिट मॉडरेट कहेंगे, बाकी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं इसका था। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा गलती करी। ये वाला रिलेशन में गड़बड़ लग ही रहा था, तो यहाँ पर हो सकता था। अच्छा, जब यहाँ बोलता है जितने भी कज़न है ना वो रिलेटिव ही होते हैं, ये कह रहा है। उसे हमको लगा कि कहीं ये सही हो सकता है, अगर आपने ये सुना होगा मेरी बात को तो ये सही दिखेगा आपको। ठीक है ना, कि हमने बोला था कि हो सकता है कि सभी रिलेटिव कज़न हो सकते हैं, लेकिन फिर लगा कि नहीं, सभी रिलेटिव नहीं, कुछ रिलेटिव कज़न होते हैं, कुछ रिलेटिव को और रिलेशन आ सकता है। इसके चलते हमने गलती किया, इसको हम देखना चाहिए था, ये हमने बहुत जल्दी मार के निकाल दिए, तो बहुत गड़बड़ कर दी। इसको अगर हम मारते नहीं, इसको हम शटल मारने वाले थे, शटल हो जाता। हम शटल क्यों माने, तो शटल हाँ बैडमिंटन के लिए था, बाकी सभी अलग चीज़। अच्छा, फोरहैंड टैक, अच्छा वो टेनिस से संबंधित है, फोरहैंड बैक हैंड सर्विसेज हाथ से करने वाला शॉट है, शॉट होता है ऐसा। शटल तो बैडमिंटन का जो कॉर्क होता है उसको बोलते हैं, हम शटल ही मारते हैं इसमें से। इसमें एक क्वेश्चन गलती कौन सा हुआ, ये वाला, लाउडनेस मारते रह गए लेकिन एम्पलीट्यूड मार दिए थे, फिर लाउडनेस ही सही होता है इसका, नहीं फ्रीक्वेंसी सही होता है। अच्छा चलो, अब 3 क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था, उस्ताद अलाउद्दीन खान, अगर इसको हम मारते तुक्का तो हम बनारस मारते हैं, लेकिन महर गलती, फिर भी गलती होता। फिर रावण रावण पहाड़ी कौन था, कर्नाटक मारने वाले थे, कर्नाटक नहीं गए, तुक्का गलती भी हो सकता था। इसका हम गनबरी वाला मार देते हैं, चलो उधर गलती हो रहा था। मैथ में क्वेश्चन गलती हुआ, ये कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन गलती हो गया। ये क्वेश्चन गलती क्यों हो गया, यहाँ कह रहा था कि अभिमन्यु अपने घर पर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट टू होता, तो 5-6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8, अरे यार यहाँ गलती कर दिए, तो ये 8, ये तो 6 × 8 हो रहा था ना, और ये 10/60 हो रहा था, तो 0 से 0 चला गया, 6 से 6 चला गया। अब दोनों डिफरेंस कितना का था, दोनों में डिफरेंस कितना का था, 2 का डिफरेंस 4 किलोमीटर, इसका सही आंसर था, इसका डिफरेंस 4 किलोमीटर था। हम 5 मार दिए, हम क्यों गलती कर दी, हम यहाँ पे 5 मान लिए इसको, अब वो गलत बार हम कर दिए। ये मेरा बेसिक मतलब थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन करने में गलती कर दी, हम इसको लेने में, यहाँ पे 5 मिनट था और 8 किलोमीटर को ना लग के हम 5 ले ली थी, इससे गलती होगा, आप देखे हो जाके। और यहाँ पर तो अच्छा खासा जो गलती मेरा ही हुआ, वुड यू बी अपसेट इफ इट, और उसमें बोल रहे थे इसमें गलती हो सकता, स्नोड हो सकता था या वर्स नोट है, तो गलती लग रहा था। लाइफ वाज टर्न फॉर हिम आफ्टर अप्लाइंग इन द मैनेजमेंट प्रोग्राम, आफ्टर अप्लाइड इन द होना चाहिए था, यहाँ 2 गलती होना चाहिए था, आफ्टर अप्लाइड होता कि आफ्टर अप्लाइड, शायद अप्लाई फॉर होता है। ठीक है, ये गड़बड़ कर देते हैं। फ्लिपेंट का सक्सेसफुल हो जाता क्या, सीरियस होता है क्या, फिर सिनोनिम पूछा था, अपोजिट वर्ड पूछा था। फ्लिपेंट का मतलब क्या होता है, तुच्छ व्यक्ति, फ्लिपेंट मतलब होता है तुच्छ व्यक्ति, व्हाट्स इज बेस्ट एंटोनिम फॉर फ्लिपेंट, अच्छा ऐसा है। अग्राउंड का भी मतलब नहीं मालूम था, तो अग्राउंड का मतलब क्या होता है, अग्राउंड का मतलब हो गया, इसका इस्तेमाल करते हैं वेसल्स या बोट के लिए जो रन कर रहा है अग्राउंड, मीनिंग इट्स स्टक ऑन द बॉटम ऑफ बॉडी। अग्राउंड का मतलब होता है जो फंस जाता है बॉडी, जब कोई नाव पानी में फंस जाता है उसको बोलते हैं, और मूव नहीं कर पाता है। तो स्ट्रैंडेड का मतलब खड़ा हो जाना, हेल्पलेस हो जाना, उसको बोलते हैं। ठीक है,
13 हो गया, 16 नंबर, 14 नंबर क्या था, तो ये हम क्या कर रहे थे, ये वाला मारते हैं, नहीं 16 नंबर पर्सन हो, तो इसमें गड़बड़ हो गया था, ऑप्टिशियन मार रहे थे, गलती की है, फिर भी ये सब गलती मेरा हो जा रहा है। डेलीगेट ये भी गलती है, बोलता अगर डिवोटी अगर यहाँ सही होता, अगर वो डिवोटी के बारे में कह रहा होता सही होता, नहीं तो ये होता डिलीगेट। अब डिलीगेट का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो डिवोट का मतलब होता है डेडिकेट करना किसी चीज़ को, है ना, डिवोट करना। डिलीट, अच्छा डिलीट, हाँ डिलीट, तो डिलीट हम बोला द करेक्ट स्पेलिंग डिलीट। अब भाई कैसे पहचान सकता है डिलीटेड किस वर्ड हो सकता है कि ना हो सकता है, तो ये तो हम नहीं कह सकते थे इसके बारे में। नैक का हम क्या मारते हैं, नहीं पता, हम मारते ही नहीं इसको, हम डलना सही हो जाता है इसका आंसर पे भी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरा मार्क्स जो है, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलती हुआ, एक कुछ छोड़ा गया था। जीके में 21 अटैम्प्ट की 1 क्वेश्चन गलती हुआ, 3 छोड़ दिए थे। 24 क्वेश्चन मैथ में सही हुआ, 1 क्वेश्चन गलत हुआ, और इंग्लिश में 17 क्वेश्चन सही, 6 क्वेश्चन गलती हुआ। तो यहाँ पे टोटल मेरा मार्क्स बना कितना, 163। परसेंटाइल आपने देखा 92 के आसपास परसेंटाइल मेरा है, 92 के परसेंटाइल आसपास है, 91.9 परसेंटाइल है। अभी परसेंटाइल और घटेगा क्योंकि मेरे से अच्छे बच्चे बहुत मारेंगे, क्वेश्चन का लेवल आसान था, ये परसेंटाइल घटेगा और रैंक भी जो है बहुत ही भी घटने वाला है। 2700 बच्चों में से मेरा 221 रैंक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। 142 145 कट ऑफ, नहीं कट ऑफ इसका तो हाँ 150 के आसपास रहता कट ऑफ, लेकिन इतना कम 142 45 सही है। तो चलो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ वीडियो से समझ में आ रहा है, हेल्प हो रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा है वीडियो। आशा करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।